नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में क्यों पवित्र है गंगा नदी और गंगा जल। वेद पुराणों में ऐसा क्या बताया गया है, इसका महत्व। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक वैल्यूबल फीडबैक है और इस फीडबैक के तहत हम अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बना के आपके समक्ष पेश कर सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेदवाणी के अनुसार वैदिक इतिहास में गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। वेद पुराणों और शास्त्रों के अनुसार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और गंगा जल सबसे पवित्र है। महाभारत और गीता में भी गंगा नदी का वर्णन मिलता है। गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। गंगा न सिर्फ श्रेष्ठ और पवित्र नदी है, बल्कि भारत को एक सूत्र में बांधने का श्रेय भी गंगा को है। वेद पुराणों में तो गंगा को बारंबार तीर्थमयी कहा गया है। प्रथम वेद ऋग्वेद में गंगा का जिक्र किया गया है। इसके बाद 3 वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में भी गंगा का उल्लेख पवित्र नदी के रूप में किया गया है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसी कोई भी नदी नहीं होगी जिसे इतना महत्व और श्रेय मिला हो। यही कारण है कि गंगा को केवल जल का स्रोत नहीं माना जाता, बल्कि देवी के समान इसकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान जैसे कई कार्य बिना गंगा जल के पूर्ण शुद्ध नहीं माने जाते। वेद पुराण में गंगा नदी और उसके गंगा जल का महत्व गीता में श्री कृष्ण ने कहा गया है, स्रोत समासिम जहानवी, अर्थात नदियों में मैं जहानवी यानी गंगा हूँ। महाभारत में क्या कहा गया है, पुनाति कीर्तिता पापम दुष्टा भद्रम रक्षति अवगाढ़ा च पिता च पुण्य सप्तम कुलाम, अर्थात गंगा का उच्चारण करने से पापों का नाश होता है, दर्शन करने वाले लोगों का गंगा कल्याण करती है और स्नान करने वाले की 7 पीढ़ियों तक वो गंगा पवित्र करती है। नरसिंह पुराण के अनुसार गंगे तव दर्शनातम मुक्ति है, अर्थात गंगा तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलेगी। गंगा जल को क्यों इतना महत्वपूर्ण और इतना पवित्र माना जाता है, क्यों धार्मिक अनुष्ठान पूजा में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार वेद, पुराण, रामायण और महाभारत के कई धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है। इसलिए गंगा को देव नदी भी कहा गया है। हिंदू धर्म में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि पूजा अर्चना, अभिषेक, शुद्धिकरण गंगा जल के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अंततः पुण्य काल की प्राप्ति होती है। गंगा नदी कैसे बन गई एक श्रद्धा का केंद्र, चलिए जानते हैं। गंगा नदी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे प्रचलित पौराणिक कथा और उसके अनुसार राजा सागर की कठोर तपस्या के बाद 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा सागर ने यज्ञ कराने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए राजा को घोड़े की आवश्यकता थी, जिसे इंद्र ने चुरा लिया था। राजा सागर ने अपनी सभी पुत्रों को घोड़े की खोज के लिए भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला, जहां एक ऋषि के समीप बंधा हुआ मिला। ऋषि के समीप घोड़े को देखकर सागर के पुत्रों ने को लगा कि ऋषि द्वारा ही घोड़े को गायब किया गया है। सागर के पुत्रों ने उस कारण ऋषि को अपमान कर दिया और ऋषि, जो कि हजारों वर्षों से तपस्या कर में लीन थे, उन्होंने क्रोध में आकर अपनी आंखें खोली और सागर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सागर के पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। सागर के पुत्र
अंशुमन ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी प्रयास जारी रखा। इसके बाद भागीरथ, जो कि राजा दिलीप की दूसरी पत्नी थी, के पुत्र थे, वे अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने में सफल हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। इससे पूर्वजों की राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सकता है ताकि उनकी भटकती आत्माओं को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो सके। राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर जाऊंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। और तब ब्रह्मा जी ने के कहने पर भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने अपनी खुली जटाओं से गंगा का वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रभावित हुई। वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सागर के पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वी वासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और एक कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके, जिससे कि आपको अनेक जानकारी मिल सके प्राचीन और सांस्कृतिक काल के भारत की। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।